नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग 2024 रेलवे वैकेंसी की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत रेलवे में जो वैकेंसी है जैसे एएलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी की और ग्रुप डी की या जो भी अदर वैकेंसी है वो समय से आएगी और उसकी भर्ती प्रक्रिया लगभग 1 साल में कंप्लीट कर ली जाएगी और फिर से अगले साल नई वैकेंसी जारी की जाएगी। नहीं तो आप लोग दूसरे वैकेंसी से कंपेयर करेंगे, जैसे 2018 की वैकेंसी देख लें या 2019 की वैकेंसी देख लें, लगभग 5 साल 6 साल कंप्लीट होने में लगे। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी यानी 2024 में जो वैकेंसी आई है, जैसे एएलपी की अभी आ चुकी है, आगे आने वाले समय में टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपके पास मौका है कि 2024 में सिलेक्शन ले लें, क्योंकि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई थी। इसमें जितने भी कैंडिडेट जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे आईटीआई है या अप्रेंटिसशिप है या जिन्होंने बीटेक कर रखा है, उनके पास यानी जो टेक्निकल पोस्ट है जैसे एएलपी हो गया या टेक्नीशियन हो गया, तो यानी ये जो पोस्ट हैं टेक्निकल डिग्री वाले भर सकते हैं। और यानी मान सकते हैं जो उनके पास नहीं आईटीआई है या कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो सबसे जो बेस्ट पोस्ट है वो एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो 12th पास कैंडिडेट है वो भी भर पाएंगे और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी भर पाएंगे। और ग्रुप डी में यानी आईटीआई वाले भी भर पाएंगे और नॉन आईटीआई वाले भी भर पाएंगे, क्योंकि पोस्ट दोनों के लिए आएगी। अब 2024 में चाहे आप लोग एएलपी का फॉर्म भरें, टेक्नीशियन का फॉर्म भरें, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ, सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, जो रेलवे का सिलेबस है, क्या सिलेबस है, मैथ्स पूछा जाएगा, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम ले लें, यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम देखेंगे मैथ्स आएगा ही। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग कोई भी एग्जाम लीजिए रीजनिंग पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आपका जीएस यानी जनरल साइंस, और आपके बाद उसका यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपका आ गया करंट अफेयर आ गया। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये कॉमन सिलेबस है, ये कॉमन सिलेबस है जो यानी मान सकते हैं रेलवे का है। इसमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिलेक्शन आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट दिलाएगा। लेकिन जो आपका सिलेक्शन जैसे आपका हो गया, लेकिन मेरिट जैसे कि मान सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट 2018 या 2019 के एनटीपीसी या ग्रुप डी में भर्ती में यानी कि पॉइंट नंबर 1 नंबर से छठे। वो कैसे छठे? मैथ्स और रीजनिंग सभी करके आते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो दिलाएगा आपको, मेरिट दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा, वो आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके यानी कि मान सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका जीएस यानी जनरल साइंस। जो एनटीपीसी का सिलेबस लीजिए या एएलपी का सिलेबस लीजिए, ग्रुप डी का सिलेबस लीजिए, क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे होते हैं। जैसे किसी में मान सकते हैं मैथ से 35 सवाल पूछा गया, किसी में मैथ से 25 ही सवाल आया, रीजनिंग में किसी में 35 सवाल पूछा गया, किसी में यानी कि 30 सवाल आया। सवाल आपके ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन सिलेबस कॉमन है। मैथ्स जो आपका अरिथमेटिक है या एडवांस भी कुछ पूछा जाता है तो वो कॉमन है, रीजनिंग आपका कॉमन है। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और जनरल साइंस, ये कॉमन है। तो यदि आप लोग ये कॉमन सिलेबस को अच्छे से पकड़ के चलेंगे, अच्छे से बेस बना के चलेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग मल्टीपल एग्जाम क्रैक करेंगे, जैसे एनटीपीसी हो गया या आपका आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, और जो आपको बेहतर लगे उसमें जा सकते हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे कि आप लोग कैसे जो सिलेक्शन आपका होगा उसे, उस सिलेक्शन को मेरिट में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे आप लोग रेलवे ज्वाइन करिए। नहीं कि आप लोग रिजल्ट हो रहा है लेकिन मेरिट नहीं लग रहा, पॉइंट नंबर 1 नंबर से छंट रहा, ये काफ़ी दुख देता है। क्योंकि जब मान लीजिए कि आप लोग फर्स्ट स्टेज पे ही बाहर हो गए तो वो ज़्यादा दुख नहीं देगा, लेकिन आप लोग मल्टीपल स्टेजेस पहुँचे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, लेकिन फिर मेरिट नहीं लगा, वो दुख देता है। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाए, आपको नौकरी दिलाए। मैथ्स और रीजनिंग मैं जानता हूँ आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो सिलेक्शन आपका होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस में, जिसको करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। अब इसे कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी कि स्टैटिक पोर्शन आपको कैसे कवर करना है। जैसे स्टैटिक पोर्शन में आपका हो गया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो देखिए आप लोग के पास ये जो बुक होगा लूसेंट का, जैसे ये देख सकते हैं मेरे पास इंग्लिश में है, आपके पास हिंदी में हो सकता है। तो ये जो लूसेंट बुक है, ये ऐसा बुक है जो यानी मान सकते हैं हम लोग के और आप लोग के पिताजी भी पढ़े होंगे, यानी कि मान सकते हैं अंकल भी पढ़े होंगे, और अभी हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा बुक है, मान सकते हैं बरसों से चली आ रही है, यानी कि सालों से चली आ रही है। तो इसे आपको यानी कि करना है।
इसे आपको यानी कि हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं, हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। यदि आप लोग इसे अच्छे से करेंगे और जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाते हैं उसे एनालिसिस करेंगे, तो ये जो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आपसे हो जाएगा। यानी कि सवाल इससे आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे। यानी जो यदि आप लोग लूसेंट अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन का जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप लोग मॉक लगाएंगे उसमें जो सवाल आएंगे उसे एनालिसिस करना है, और नहीं आता है तो उसे नोट्स भी बनाना है, लिखना भी है। अब बात करेंगे यदि साइंस की, कि साइंस कैसे होगा। तो बहुत सारे यानी कैंडिडेट या टीचर्स बोलते हैं कि साइंस यानी लूसेंट से हो जाएगा, तो लूसेंट से साइंस आपका नहीं होगा। साइंस यदि आप लोग नहीं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि सिलेक्शन तो होगा बट मेरिट नहीं बनेगा। तो साइंस को आपको यानी कि अच्छे से करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है 9th और 10th का। आपके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अच्छी यानी कि आपके पास समय है। तो आप लोग साइंस जो एनसीईआरटी हुआ 9th का और 10th का, यानी आप लोग लेके चलेंगे तो 9th में आपका 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और आपका 10th में भी यानी 3 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एनसीईआरटी देखेंगे तो यानी एक ही किताब में तीनों सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यानी मान सकते हैं 2 किताब आपको पढ़ने हैं, लगभग 6 सब्जेक्ट। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यानी कि यदि आप लोग मान लीजिए कि लूसेंट पढ़ते हैं, तो लूसेंट एक बार आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं कि चलिए लूसेंट पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। लूसेंट पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। 2019 में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं, एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, यानी 2019 के वैकेंसी वाला, तो आप लोग देखेंगे तो सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि जो सवाल पूछे गए हैं यानी रेलवे में अब जो पूछे जाते हैं साइंस में, वो यानी कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि यदि आप लोग मान लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ लिए या मल्टीपल क्वेश्चन लगा लिए, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए और ऐसे सवाल आप लोग बनाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बनेगा। कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग बायोलॉजी लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, और खास करके फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, मोशन से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से हो गया, तो यानी और उसके बाद मान सकते हैं लाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट तो यानी कि रेलवे में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका रिफ्रैक्शन से भी और आपका रिफ्लेक्शन से भी, यानी दोनों जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन अलग चैप्टर है और रिफ्रैक्शन अलग चैप्टर है, तो इन दोनों चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं भर भर के पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग लूसेंट पढ़ के जाएंगे तो फिर सवाल नहीं बनेंगे। तो आपको यानी एनसीईआरटी पढ़ना ही है। यदि आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करके चलेंगे कि चलो नहीं पढ़ते हैं, लूसेंट से करते हैं, फिर सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आपके पास अभी समय है कि लूसेंट आप लोग यानी साइंस के लिए लूसेंट पे रिलाई ना रहें, यानी साइंस के लिए लूसेंट पे यानी कि मान सकते हैं इस पे ना रहे कि इसी से यानी मेरा साइंस हो जाएगा। इससे आपका स्टैटिक पोर्शन जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो हो जाएगा। उसमें यानी कि कोई डाउट नहीं है कि आप लोग अच्छे से करेंगे, 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन क्वेश्चन लगाएंगे, और जो क्वेश्चन मान सकते हैं आपको नहीं आते हैं वो लिखेंगे, तो मल्टीपल रिवीजन से आपके यानी होंगे। लेकिन साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी आज पढ़ें या 2 साल बाद पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन इस साल लेना है या 2 साल बाद लेना है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी सवाल बनेंगे। ये अब सवाल नहीं आता है यानी 1 लाइनर की पहले के ज़माने में आता था, यानी कि लाइट है जो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो किधर बेंड करेगा, ये सवाल नहीं पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं। कौन सा यूनिवर्सल, कौन सा ब्लड है जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा रिसीवर है, ये सवाल नहीं आता है। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, डीप में पढ़ना होगा, तभी आपका यानी क्लियर हो गया। तो ये आपका साइंस का हो गया जो मेजर पोर्शन है रेलवे में। उसके बाद आपका जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये हो गया। करंट अफेयर के लिए कोई भी आप लोग यानी जो मंथली मैगजीन आता है, मान लीजिए कि स्पीडी का ले लिए या जो भी अरिहंत का पब्लिकेशन का ले लिए, जो 1 साल का आता है, जैसे कि 2023 से 2024 का आया या 2024 से 2025 का आया, तो यानी 1 साल पुराना आपको करंट अफेयर करना है। एग्जाम्पल से कि आपका एग्जाम हुआ, मान लीजिए कि दिसंबर 2024 में एग्जाम हो रहा है, तो यानी कि जो आपका दिसंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक, यानी 1 साल जो पुराना करंट अफेयर है उसे आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली यानी कोई भी करंट अफेयर के नहीं क्वेश्चन छूटेंगे, और आपको रिवीजन के साथ करना है। तो ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक हुआ, जिसमें साइंस भी है, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन भी है, करंट अफेयर भी है, तो इसे आपको अच्छे से करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और लूसेंट को आपको सिर्फ यानी मान सकते हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए रखना है। साइंस के लिए आपको डीप में एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं, और आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन होंगे रेलवे के रिगार्डिंग, वो सही और ऑफिशियल जानकारी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।